अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 84 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जैसे PHP को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम PHP को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे उसका कि PHP में आखिर काम किया कैसे जाता है और उसके अंदर कैसे कैसे उसका यूज़ होता है। जी, सबसे पहले लास्ट टाइम जैसे हमने डन किया था कि हमारे पास XAMPP ब्राउज़र होना चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल है, हमने इंस्टॉल इसे करना सीख लिया हुआ है। तो आप भी इसे, जैसे मैंने सर्च बार में XAMPP लिखा, मैं इसको क्लिक करके इसका कंट्रोल पैनल ऑन कर लेता हूं ताकि इसके अंदर मैं इसकी सर्विसेज एक्टिव कर सकूं, अपने इस लोकल मशीन, अपने इस लोकल कंप्यूटर को सर्वर बना सकूं ताकि इसके अंदर PHP के कोड इस्तेमाल हो सके। लेकिन इसको स्टार्ट करते हैं। पहली सर्विस थी अपने पास अपाची वाली, दूसरी सर्विस हमने साथ ऑन कर लेते हैं ये अपने पास SQL वाली। ऑन करने के बाद इसे मैंने कर दिया क्लोज़। फिर हमने लास्ट टाइम ये डन किया था कि अपनी फ़ाइल के अंदर C ड्राइव में जाके XAMPP के फ़ोल्डर में जाकर htdocs में आपने एक फ़ोल्डर बना लेना जी अपना, जहाँ पे आपने सारा कुछ काम करना है। तो मैं उसमें एक फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ ताकि ज़रा इजी हो जाएगा काम करना हमारे लिए आज का। www.sarmaji.com ये मैंने अपने लिए फ़ोल्डर बनाया जहाँ मैंने करना सारा काम। अब काम बेसिकली आज हमने क्या करना है और करना क्या है। पहली चीज़ तो ये करनी है कि मैंने पहले क्लियर किया था कि हर चीज़ जब PHP के अंदर काम होता है, अगर आपके पास कोई टैग आपको यूज़ करने पड़े HTML के, क्या वो PHP में यूज़ हो सकते हैं। पहले तो हम ये डन करते हैं। तो मैं सहारा लेता हूँ ड्रीमवीवर का। ड्रीमवीवर का ओपन करते हैं जी अपने पास एडिटर। इस एडिटर के अंदर हम करेंगे अब कुछ मज़ीद काम, वो ज़रूरी काम जो मैं आज स्टार्ट करना है। तो मुझे स्टार्ट पहले तो करना है जी .html की फ़ाइल के अंदर काम कर रहा हूँ। नीचे PHP भी लिखा आ रहा है लेकिन मैंने .html की फ़ाइल पे क्लिक कर रहा हूँ जी, देखिएगा जी। इसके बाद हम देखते हैं ये मज़ीद काम। अपना मज़ीद काम ये है, मैं इसकी फ़ाइल ले रहा हूँ .html के साथ, उसमें काम करने लगा हूँ। थोड़ा सा क्लिक किया इस फाइल के अंदर, इसकी बॉडी सेक्शन में आकर एक तो मैं BG कलर दे देता हूँ जी, BG कलर इज़ इक्वल टू लाइक आ स्काई ब्लू। दूसरा इसके अंदर H1 भी लिख लेता हूँ और वहाँ लिखता हूँ जी HTML टैग। हेडिंग मैंने जस्ट लिख दी और टैग को कर दिया मैंने क्लोज़। कंट्रोल S करके फ़ाइल को सेव करना अपने उसी पोजीशन के ऊपर C ड्राइव में जाके XAMPP htdocs, उसके अंदर हमारे पास जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, नाम इसका आपने लाजमी लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स लिख के मैंने सेव किया। इसको यूज़ करने के लिए आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना जी, और उसको जैसे हम नेट के ऊपर ओपन करते हैं www.com, आपने यहाँ लेकिन पहले लिखना है लोकल होस्ट /www.sarmaji.com। अगर उस फाइल में कुछ मौजूद होगा उस फोल्डर में, तो ये देखिए जी इसके अंदर ये कोड अवेलेबल था, तो मतलब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये काम आपको पहले भी कुछ आइडिया दिया था मैंने, अभी भी क्लियर कर दिया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका डन हो चुका होगा। अब सिचुएशन ये है कि PHP की फ़ाइल कौन कौन से टैग्स को सपोर्ट कर सकती है आकर, मतलब अब जैसे मैंने लिखा ये HTML की फ़ाइल है, इसे मैं बना के सेपरेट कर लिया। अब दोबारा मैं ओपन करता हूँ अपना ड्रीमवीवर एडिटर और उसके अंदर फिर से मैं करके दिखाती हूँ आपको अगेन एक और काम, और उसमें देखते हैं ऐसा क्या काम कर सकते हैं और क्या काम होता है। मिक्सअप ना कीजिएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझ आएगी इंशाल्लाह। लेक्चर एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। अब मैंने फ़ाइल ले ली .php वाली, जिसकी टाइप बनेगी .php। फाइल टाइप .php है, काम वही सारा कुछ कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी अलग नहीं कर रहा। BG कलर, चलें कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक का पर्पल कलर करते हैं ताकि हमें वाज़ेह नज़र आ जाए। इसमें भी एक H1 का टैग लिख लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं इसमें आकर PHP कोड, PHP फाइल टाइप, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये कौन सी फाइल और वो कौन सी फाइल है। इसको भी कंट्रोल S करके मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कहाँ करना है, XAMPP के अंदर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जगह मौजूद हूँ, C XAMPP htdocs में माजिद अली वाला फ़ोल्डर मेरा अपना। इसका नाम मैं लिखूँगा index.php, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमारे पास उस XAMPP के फ़ोल्डर में दो फाइलें बन चुकी हैं। इंडेक्स नाम की दो फाइलें हो सकती हैं, लेकिन दोनों की अगर टाइप अलग अलग हो तो, अब एक का बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू है, एक का पर्पल है, तो लोकल होस्ट से विज़िट करके चेक करते हैं अब हमें फ़ाइल डिस्प्ले कौन सी होती है जी। पहले तो ज़रा ये मसला हल करके देखें। लोकल होस्ट में जाओ, वहाँ जाकर सरमाजिद
.com का एक है फोल्डर, उसमें देखें कोई फ़ाइल अवेलेबल है। अब उसने कौन सी फ़ाइल, PHP फाइल टाइप वाली फ़ाइल को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये आपको ये भी समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास एक ही नाम की 2 फाइलें हैं, अगर PHP वाली फ़ाइल होगी तो वो एक्सेप्ट होगी, HTML वाली फ़ाइल नहीं एक्सेप्ट होगी। PHP पावरफुल लैंग्वेज है, लेटेस्ट लैंग्वेज है HTML की निस्बत, इसलिए वो एक्सेप्ट करेगा इस PHP वाली फ़ाइल को। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 फाइलों में और डॉट फाइल टाइप चाहे .html है चाहे PHP है, दोनों के अंदर HTML के टैग काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड काम कर रहा है। अभी तक कोई फ़र्क ऐसा खास हमें समझ नहीं आया कि PHP में क्यों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन PHP को मतलब समझ ये आ गया कि PHP में आप HTML, चलो एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूँ। कॉन्सेप्ट इज़ इक्वल टू कॉन्सेप्ट। अगर आपकी फ़ाइल टाइप, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बेसिकली मेरा तरीकाकार है कॉन्सेप्चुअल स्टडी ये वाला है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टे नहीं लगाने। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का, आपको सालों साल तक ये नॉलेज याद रहेगा। फाइल टाइप अगर होगी ना अपने पास कौन सी, HTML होगी, तो इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर आप काम ये कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोड कर सकते हैं HTML के टैग्स, CSS के कोडिंग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, DHTML जो होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप PHP को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर फाइल टाइप .html होगी तो उसके अंदर आप PHP की कोडिंग यूज़ कर ही नहीं सकते। साबित करूंगा, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट बेस पे, लेकिन पहले समझ लें अगर फाइल टाइप आपके पास अवेलेबल है .html, उसके अंदर कभी भी PHP कोडिंग काम नहीं करती। और अगर आपके पास फाइल टाइप हो कौन सी वाली, .php, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर HTML भी यूज़ हो सकता है, CSS कोडिंग भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, DHTML भी हो सकता है और PHP भी यूज़ हो सकता है। तो मतलब ये है कि .html की फ़ाइल को बनिस्बत आप यूज़ करने की जगह पे यूज़ करेंगे अब से, आज से सारा का सारा अपना काम .php के ऊपर, क्योंकि PHP आपकी .php की फ़ाइल सारा कुछ एक्सेप्ट करती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हर एक चीज़ को सपोर्ट कर देती है आकर। लेकिन ज़हन में ये रखना है, याद हमेशा रखना है कि आपने जो .php वाली फ़ाइल है उसको सर्वर के थ्रू लोड करना है डायरेक्ट। जैसे हम पहले ओपन करते रहे, राइट क्लिक किया, ओपन विद किया, क्रोम पे लोड किया तो लोडिंग हो जाता है, इस तरह से आपने यूज़ नहीं करना। लोकल होस्ट के ज़रिए ही PHP की फ़ाइल को लोड करना है। अब एक और सवाल ये माइंड में आता है, जैसे कि ये index.html index.php वाली फ़ाइल मैं डेल कर देता हूँ जी। हम लोगों ने जैसे प्रीवियस अपनी पुरानी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, हम ये चाहते हैं कि उस वेबसाइट के अंदर हम PHP का काम करना चाहते हैं जी। मतलब जैसे आप लोगों ने पुरानी वेबसाइट बनाई, मैंने आपको बनवाई थी, अब हम कहते हैं हमें उसमें PHP का काम करना है, वो तो .html की फाइल्स हैं। आप अब ये काम कर लीजिएगा, उसकी टाइप जाकर चेंज कर दीजिएगा, उस फाइल को अपने एडिटर पे ओपन करें, जो कोडिंग है अंदर सब वैसे रहने, उसमें कुछ एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं करना, सब कुछ जैसे है वैसे के वैसे ही काम करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ज़रूरी काम ये करना है, उसकी जो फाइल टाइप .html है ना, पहले अभी देखें, इसको जाता हूँ मैं फाइल सेव एज़, इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। पहले यहाँ लिखा आ रहा है इंडेक्स डॉट, बट डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको जाकर, यहाँ देखते हैं क्या PHP कहीं लिखा आ रहा है। अगर तो लिखा आ रहा है तो देन वेल गुड, अदरवाइज़ मैं खुद से भी टाइप करके उसको PHP फॉर्मेट में बनाकर स्टोर कर देता हूँ जी। तो मैं अब क्या कर देता हूँ जी, उसको मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी PHP फाइल बना दें। तो ये देखिए लिखा आ रहा है PHP फाइल, क्लिक किया, index.php लिखा आ गया, सेव पे क्लिक किया, आपका सारा का सारा काम जो भी था सब कुछ .php में कन्वर्ट हो चुके जी आपका काम। मतलब अपनी पुरानी वेबसाइट को PHP में लाने के लिए सिर्फ उसकी फाइल टाइप चेंज कीजिएगा और कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अब फिर बारी आती है हमारे पास PHP वाली फ़ाइल में चलते हैं, इसके अंदर आखिर काम कैसे किया जाता है। अब इसमें आते हैं हम लोग स्पेशल कि PHP की कोडिंग लिखते कैसे हैं, काम करते कैसे हैं। ओपन करते हैं अपनी इसी फाइल को एडिटर के ऊपर। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ कहीं PHP की दिल करता है यूज़ करने का, चाहे सबसे ऊपर यूज़ करें चाहे जहाँ मर्जी, 2 क्वेश्चन मार्क लगा देने आपने और उसके अंदर लिख दें PHP
क्योंकि ये मेरे पास एडिटर है कौन सा, ड्रीमवीवर, इसलिए उसने ऑटोमेटिक रेड कलर जो PHP की कोडिंग हुआ करेगी ऑटोमेटिक रेड कलर से हो जाएगी। लेकिन मैं क्या काम करने लगा हूँ, मेरी कोडिंग अगर आप नोटपैड पे करोगे तो कलर नहीं होगा, लेकिन कोडिंग आपने इसी तरह करनी है। अब ये तो मैंने कोड कर लिया स्टार्ट कि मैंने बोला मैं PHP की कोडिंग करना चाहता हूँ इस फाइल में। जैसे कि बाकी था, जैसे जावास्क्रिप्ट में था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके ज़रिए हम कोई चीज़ प्रिंट आउट करवाते थे, डिस्प्ले करते थे। इसमें होता है एको, एको करें डिस्प्ले करें क्या चीज़, इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। ये भी हम लैंग्वेज में मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट रखिए क्लियर, क्योंकि मुझे PHP में यूज़ करवाने हैं। तो अब वो टाइम आ गया, एको किया। मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे वेलकम लिखा हुआ डिस्प्ले हो रही कम अज़ कम, पहले हाथ वेलकम लिखा, कंट्रोल एस कर दिया जी। अब देखते हैं कि ये वेलकम लिखा हुआ मेरी फाइल के अंदर मुझे डिस्प्ले होता है। रिफ़्रेश किया तो ये देखिए जी, PHP के थ्रू अगर कुछ कोडिंग डिस्प्ले करनी पड़े तो यूँ कोडिंग डिस्प्ले हो सकती है। अगेन आप इस स्टेटमेंट के ज़रिए कोई टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे H1 हो गया, H1 किया, वेलकम टू माय वेबसाइट, क्लोज करते हैं जिसको, H1 कंट्रोल एस किया तो ये देखिएगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ये समझ आना शुरू हो गया कि डॉट जो PHP की फ़ाइल है उसके अंदर हम सब कुछ काम कर सकते हैं, HTML डिस्प्ले हो सकती है, सारी कोडिंग हो सकती हैं। अब मैं यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, इसको कर देता हूँ मिनिमाइज़, बल्कि इसे क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। डेल किया इसको मैंने, क्लोज़ किया। यहाँ जो PHP वाली फ़ाइल है उसको मैं डेल कर रहा हूँ। अब मैं ये साबित करने लगा हूँ कि डॉट जो HTML की फ़ाइल है क्या उसके अंदर PHP का कोड डिस्प्ले होता है क्या नहीं होता। मैंने बोला था नहीं होता, तो वो भी आपको साबित कर दूं कि वो हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है जी, ताकि आपको जितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे उतने अच्छे आप डेवलपर बन सकते हैं जी। तो कॉन्सेप्ट बेस पे मैं चलना चाहूँगा, मुझे मज़ा कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। ले जी, अब मैंने कंट्रोल एस किया, एक तो पहली निशानी इसके अंदर उसने कलर उसको रेड ही नहीं किया जी। दूसरी काम, अब उसको रन करके चेक कर लेते हैं नहीं हम लोग, एक सबूत उसने ये कर दिया, दूसरा हम रनिंग करके भी तसल्ली अपनी करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता जी। तो रनिंग करने के लिए मैंने लिखा है लोकल होस्ट sarmaji.com, खुद ही लिखा आ गया, फ़ायदा उठाते हैं। ये देखिए जी, वेलकम टू माय वेबसाइट पेज, जो कोडिंग थी वो सारा का सारा कोड वैसे ही लिखा आ गया हमारे पास। मतलब उसने वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा है, डबल कोट्स भी आ गए, जो था सारा का सारा उसने वैसे उधर से उठाया और यहाँ ला के हमारे सामने उसने डिस्प्ले करवा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोडिंग हमने की इसने इसके अंदर काम नहीं किया जी। तो आपका कॉन्सेप्ट ये बना कि डॉट PHP वाली फ़ाइल के अंदर सारे के सारे लैंग्वेजेस हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी काम, मुझे इसके अंदर काम नहीं करना, क्लोज़ करता हूँ। मुझे जितना काम करना है वही डॉट PHP वाली फ़ाइल में करना है। अब इसको भी PHP बनाने के लिए इसको मैं सेव एज़ कर लेता हूँ डॉट PHP वाली फ़ाइल एक्सटेंशन में, ताकि मेरी ये कोडिंग भी काम करे। और एक और चीज़ मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको पता लगे इको स्टेटमेंट का हमें एक और क्या फ़ायदा है। आप PHP के इस टैग के ज़रिए आप कोई भी कोडिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे स्क्रिप्ट का टैग ही क्यों ना हो, वो भी काम करेगा जी आपका। तो फ़िलहाल इसको फाइल मेन्यू में जाके मैं करता हूँ सेव एज़, और सेव एज़ में जाके इसकी टाइप हम करेंगे यहाँ से PHP वाली, जैसे अभी हमने की थी, ताकि ये फाइल हमारी PHP की बन जाए। देखिए ऊपर कोड रेड हो गया, तो ये आपकी निशानी नंबर 2 हो गई कि आपको कलर हो जाए करेगा रेड उस चीज़ का। ऊपर करके वेरीफाई कर लेते हैं जी कि आप लोकल होस्ट करने से, क्योंकि अब इंडेक्स डॉट PHP वाली फ़ाइल है तो उसने उसको लोड किया। ऊपर देखिए अब एरर तो कोई नहीं बना, उसने इस हेडिंग को भी डिस्प्ले किया, उसको भी डिस्प्ले किया, मतलब ये कोडिंग का काम कर रही है। अब जो कॉन्सेप्ट एक और बताना चाहता था मैं आपको वो ये है जी, एक तो आपने लाजमी काम क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट लाजमी है, सेमीकोलन से स्टेटमेंट लाजमी क्लोज करनी है। प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में पहले समझा चुका हूँ। अब देखिएगा जी, अगर आप स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए टेबल कॉल करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग, और इसमें अगर आप करते हैं SCRIPT स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके एक टेबल बनाना चाहता हूँ, टेबल एक बॉर्डर दे देता ताकि हमें समझ आ जाए क्या होने लगा काम। उसकी विड्थ भी कर ही लेते हैं फिर साथ। अच्छा, अब
आउटसाइड पे डबल कोट्स है तो इनर सिंगल आने चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको पहले डन करवा चुका हूँ। अच्छा विड्थ उसकी कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल 400 और हाइट भी थोड़ी दे देते हैं जी। हाइट करने के बाद 150। अब इसका TR आपने इसी के अंदर लिख देना है। TD लिखा, मैंने ABC लिखा, फिर उसके बाद ABC लिखने के बाद जो TR है, एक TR एक TD, ये पहले बता चुका हूँ मैं, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा बता रहा हूँ चीज़ें, इसके लिए परेशान ना होइएगा। आप लोगों को टेबल वगैरह मैंने सब कुछ समझाया हो पहले। कंट्रोल करके रिफ़्रेश किया, देखिए टेबल बन गया अपने पास। अगर मैं यहाँ पे एक एंटर करके इसको मैं कहते तरतीब ज़रा प्रॉपर बन जाए, टेबल ऊपर टैग है, TR टैग ज़रा इधर आ जाए ताकि तरतीब ज़रा अच्छी से समझ आ जाए हमें। TR इधर हो गया, यहाँ टेबल नीचे, कंट्रोल्स करेंगे, उसने काम करना छोड़ दिया, इसने काम करना छोड़ दिया। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इको स्टेटमेंट में आते हैं, अब मैं क्या कर इसके अंदर मैं ये कोडिंग पूरी उठा लेता हूँ, फ़ायदा करता हूँ, पूरा टेबल बनाया पकड़ लेते हैं यहाँ से, और इस इन्वर्टेड कोमा में ला के से मैं कर देता हूँ पेस्ट। जो उसमें कोडिंग है सब वैसे ही, रिफ़्रेश करता हूँ, उसने काम डन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि PHP थोड़ी सी और हमें फ्रेंडली लैंग्वेज है। जैसे उसमें मेंटर वगैरह करते थे तो हमें एरर ज़्यादा मिलते थे, तो इसमें एरर थोड़ा कम हो गया कि आप एक स्टेटमेंट में रहते हुए एंटर अगर कर भी देते किसी कोडिंग को, वो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, आपको एरर नहीं बना के देगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ताकि आपको ये पता हो, इसलिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपके साथ। PHP की कोडिंग के अंदर पिक्चर कॉल करना, मार्क्यू लगाना, लिंक लगाना, सब कुछ काम किया जा सकता है। ये आपको मेरा मैसेज है। अब आपने नेक्स्ट जो भी काम करना है .php की फ़ाइल बना के उसके अंदर काम डन कीजिएगा ताकि आपको समझ आए, और लाजमी कोशिश करना है इमेज वगैरह टैग कॉल करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके PHP के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक का मेरा लेक्चर ही अच्छा लगा हो और समझ भी आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि सर आपके लेक्चर की ये कमियाँ हैं, पेशियाँ हैं, अच्छा है, बुरा है, जो भी है मुझे ज़रा अपनी राय देते रह कीजिएगा ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से आपको तक और नॉलेज अच्छा सा प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल, मेरा ये छोटा सा अदारा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, इस पर एडमिशन नहीं लिया, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले मज़ीद लेक्चर ईज़िली अवेलेबल हो सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और माज़रत के साथ तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद में अब जैसे किसी बच्चे कोई मुबारकबाद नहीं दे पाया किसी स्टूडेंट को, तो माज़रत के साथ गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको। तो ज़िंदगी रही तो कि ईद आने वाली ईद में एडवांस आपको ईद मुबारक ही बोलेगी, इस पर गुज़श्ता ईद मुबारक जी। तो दोबारा मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ज़िंदगी रही तो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।